दिव्या चमत्कार बताऊंगा। प्राचीन समय में राजा महाराजा बाढ़ या तीर से जब जानवरों को मारा करती थी दोस्तों, इसके बेनिफिट बताऊंगा, फायदे बताऊंगा। बिल्कुल ही जबरदस्त फायदे हैं, चमत्कारी गुण से भरे हुए फायदे हैं और इसकी छाल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। केवल इसके 3 ही खुराक से सांप का जहर समाप्त हो जाता है। इसे लंकर करके कभी आपकी घर में नहीं आएंगे दोस्तों। शराब को यह पानी बना देता है, इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। शराब को पानी बनाने के लिए किस ग्रामीण इलाके में कोई व्यक्ति शराब निकलता है, इसकी छाल को देख सकते हैं। जीवाणु एवं कीटाणु को करने का काम करते हैं। इसकी सूखी छाल भी आप पानी में गैस कर बढ़ सकती है। ताबीज में भरकर इसे पहनने से जहरीले कीड़े, सर्प, बिच्छू एवं आपके जितने भी जहरीले जीव जंतु से डर रहता है वह आजीवन आपको नहीं काटेंगे। यह भी माना जाता है भूत बाछा, प्रेत बाधा, सर्प बाछा और पितृ बाछा, इससे बचने के लिए अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो इसकी छल अपने पूजन घर में जरूर रखें। अपने घर में जरूर रखें। जिस घर में इसकी छाल होती है उसे घर में भूत बाधा एवं प्रेत बाधा। दोस्तों, इसका एक टुकड़ा सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी बहुत ज्यादा कीमती है। आपको पता नहीं, शायद लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं, बहुत ज्यादा कीमती है। आपको पता नहीं, शायद लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, अर्थात सभी लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस पौधे को आपको ध्यान से देखना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनने की कोशिश करना है, देखने और समझने का प्रयास करने से देखना है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनने की कोशिश करना है, देखने और समझने का प्रयास करना है इस पौधे की। मैं आप लोगों को जो दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग है वह बताऊंगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताया। ये पौधे हमारे लिए हीरे, मोती, सोने, चांदी से भी कीमती है। आज मैं आप लोगों को इसके 15 प्रयोग एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। तो ये पौधे की जड़ कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। जबरदस्त चमत्कारी पौधे हैं, यह अपने अंदर में चमत्कार को लिए हुए हैं और यह दिव्या पौधे हैं और ये दिव्या पौधों की श्रेणी में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के दिव्या एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा दोस्तों। प्राचीन समय में जब जानवरों को गोली लग जाती थी, प्राचीन समय में राजा महाराजा बंदूक या तीर से जब जानवरों को मारा करते थे, जब जानवरों के शरीर में जहर लग जाता था तो जितने भी जंगल के जानवर हैं सब इसके नीचे में आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस पौधे के नीचे में आकर के बैठने से बिल्कुल ही कैसा भी जहर हो, जानवरों को जहर लगा हो, वह समाप्त हो जाता है। इस पौधे का नाम मैं आपको बताऊंगा, आप लोग इसके पत्ते भी, आधिकारिक प्रयोग को भी बताऊंगा। आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपको समझना है। बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे हैं। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जंगली इलाके से हैं तो बिल्कुल ही आप इसे समझते होंगे दोस्तों। इसका जो बेनिफिट बताऊंगा, फायदे बताऊंगा, बिल्कुल ही जबरदस्त फायदा और चमत्कारिक फायदे हैं। चमत्कारिक गुण से भरे हुए फायदे हैं और इसकी छाल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में प्रयोग बता दूं। इससे पहले आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सच्ची हृदय से जितना ज्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें दोस्तों। इस प्रकार से इसकी छाल है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से इसकी छाल है। खाने से 101% सांप का जहर समाप्त हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी इसकी छाल को पेश करके जब किसी को सांप कट जाता है तो पिलाया जाता है। टेबल इसके 3 ही खुराक से कैसा भी सांप का जहर हो, सांप का जहर समाप्त हो जाता है, सांप का जहर समाप्त हो जाता है। महायोग टीवी चैनल करीब कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं। दोस्तों, इस पौधे के नीचे अगर जहर खाए हुए व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो बिल्कुल ही यह जहर को समाप्त कर देता है। कैसा भी जहर खा लिया हो, यह जहर को समाप्त कर देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है अगर कोई शराबी ज्यादा शराब पी ले तो इसके पेड़ के पास में लेट देने से या फिर इसके नीचे में बैठा देने से शराब का जो असर होता है तुरंत खत्म हो जाता है, या फिर दोस्तों ये कह सकती है कि समाप्त
हो जाता है। दोस्तों, लाइलाज गंभीर बीमारी को भी इसकी पेड़ पर जो चल लगी होती है, अगर वह पीसकर पानी में डालकर पिला देते हैं तो उसे विशेष रूप से लाभ ही होता है। जैसे कि बहुत से लोगों कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। दोस्तों, बहुत सी बीमारी, अब ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% कम करें, लेकिन कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी यह ठीक करने का काम करती है। इसके चल आप किसी नुकीले पत्थर द्वारा निकाल सकते हैं। जब भी हम पेड़ पौधे की छाल निकलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, पेड़ पौधे की छाल निकलते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि चल निकले तो किसी नुकीले पत्थर से ही निकले। दोस्तों, इसका लाभ 100% कम करें, लेकिन कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी यह ठीक करने का काम करती है। किसी नुकीले पत्थर द्वारा निकाले सकते हैं। जब भी हम पेड़ पौधे की छाल निकलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, पेड़ पौधे की चल निकले तो एक बात का विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखें कि हमें उतनी ही चल निकली है जितनी हमारी प्रयोग के लिए हमें चाहिए, और अधिक हमें भूल कर भी नहीं निकालनी है, क्योंकि पेड़ों की छाल एक हर बीमारी को यह समाप्त कर सकती है। तो दोस्तों, हमें उतनी ही निकालनी है जितनी हमारी प्रयोग में आ रही है, ताकि यह दूसरों के भी औषधि के रूप में काम आ सके। दोस्तों, जरूरत हो उतनी इच्छा निकाल, उससे अधिक न निकले। पौधों को इस प्रकार के दिव्या पाउडर बना करके रखना हमें अपने इस धरा पर यह अमूल्य है, हमें इसे बचा करके रखना है। इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधों को हमें समाप्त नहीं होने देना है। इस प्रकार के पेड़ पौधे की आप जो है स्थान को एकत्रित करें, आवश्यकता से ज्यादा न करें, जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग में लाइए। जल को पहनने से चांदी की ताबीज में। अब आप कहेंगे गुरुजी, आप चांदी का तभी इसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि चांदी के ताबीज में प्रभाव को ज्यादा रहता है। तो चांदी के ताबीज में इसकी छाल को अगर डाल करके पहना जाए, सोमवार के दिन में भगवान शंकर जी के शिवलिंग में टच कर दीजिए। दोस्तों, पहले आप चांदी के ताबीज में इसे भर लें और भगवान शंकर की शिवलिंग में टच कर करके किसी को अगर आप पहना देते हैं तो बिल्कुल ही सर्प नहीं कटता, सब भूल कर भी नहीं कटता, सामने वाले व्यक्ति को कभी सर्प नहीं कटेगा। दोस्त, अगर घर में रखे जाएं, अर्थात घर के दरवाजे के पास में रखा जाए, तो सर्प कभी आपके घर में नहीं आएंगे। सर्प, बिच्छू, यहाँ तक कि जितने भी विषैला जीव जंतु का गए हैं, वह भूल कर भी आपके घर की दहलीज को कभी पार नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि वह आपके घर में भूल कर भी नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आप कीड़ों से बहुत डरते हैं, कोई दवा काम नहीं आ रही, तो यह प्रयोग जरूर करिएगा, 100% लाभ मिलता है। आज भी ग्रामीण इलाकों में मद्रास को, अर्थात शराब को पानी बनाने के लिए, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसके इस पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। दारू को पानी बनाने के लिए किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, महायोग टीवी सही जानकारी ही देगा। ध्यान से सुना तो ग्रामीण इलाकों में जैसे कोई व्यक्ति शराब निकलता है तो उनके घर में इसकी छाल को फेंक देने से ये शराब को पानी बना देता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है, तंत्र शास्त्रों में लिखा है कि शराब की भट्टी में इसकी छाल को फेंक देने से पूरी शराब की भट्टी में जितने भी शराब वहां पर बना रही है, सबको ये पानी बना देता है। बिल्कुल भी शराब की जो एक प्रकार की अल्कोहलिक क्षमता होती है, नशा करने की, उसे समाप्त कर देता है, पानी बना देता है। दोस्तों, अगर इसकी छाल को पेश करके पाउडर बना लिया जाए, इसके छल को देख सकते हैं, इसके छल को पीस करके पाउडर बना लिया जाए और इस पाउडर को अगर घर के पशु के घाव हो उसमें बांधा जाए तो 101% पुराने से पुराने घाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जीवाणु एवं कीटाणु को जड़ से खत्म करने के लिए यह लाइलाज तरीका है। दोस्तों, अगर आपके पशु का कोई हिस्सा बहुत दिनों से सही नहीं हो रहा है तो इसका अवश्य प्रयोग करें, आपको लाभ ही होगा। अगर बिच्छू ने काटा है या फिर जहरीले बिच्छू ने काट लिया है तो इसकी छाल को खिला देने से तुरंत ये जहर को खींच लेती है, और इसी के साथ इसकी जहां पर बिच्छू ने डंक मार हो उसे हिस्से में बंद दीजिए। या फिर दोस्तों, आप इसकी जो पेड़ की जो चल होती है उसे पानी में घिस कर की, मतलब कि उसका पेस्ट बना करके आप जहां पर काटा हो वहां पर इस लेप को लगा दीजिए, तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा। आगे बताना चाहूंगा तो
कैसा भी बिच्छू का जहर हो तत्काल समाप्त हो जाता है। ताबीज में भरकर इसे पहनने से जहरीले शार्क भी हो। अब आपको जितने भी जंतु से डर रहता है वह आजीवन आपको नहीं काटेंगे, यह भी माना जाता है। इससे बचने के लिए अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो इसकी छल अपने पूजन घर में जरूर रखें, अपने घर में जरूर रखें। जिस घर में इसकी छाल होती है उसे घर में भूत बाछा, पितृ बाछा या सर्प बाछा एवं पितृ बाछा कभी नहीं सताती दोस्तों। हम वीडियो के आखिरी में इसका नाम भी बताएंगे तो आप इसका नाम भी बताएंगे तो आप इसका नाम जरूर जान। अगर पति शराब पीता हो, किसी माता बहन के पति शराब पीते हैं तो चुपके से तकिया के नीचे इसके टुकड़े को रख दें तो बिल्कुल ही शराब के नशे को खत्म कर देता है। शराब के नशे को खींच लेगा और इसका प्रभाव थोड़ा सा जल्दी होता है। व्यक्ति तो इसके छोटे से टुकड़े को आप उनके तकिए के नीचे रखें, धीरे धीरे वह शराब पीना छोड़ देंगे क्योंकि यह आपके शरीर में अल्कोहल की मात्रा को समाप्त करता है। सामने वाले की रुचि जैसे शराब अत्यधिक पीते हैं तो शराब पीना इसके प्रयोग से धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। उन्हें कुदरत शराब से डर लगने लगता है, भय या फिर आप कह सकती हैं कि डर लगने लगता है। शराबी व्यक्ति शराब पीना बंद कर देता है। बहुत से लोग शराब छुड़ाने की दवा देते हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो चुपके से खाने में इसके पाउडर को मिला करके भी दे सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को कितना भी शराबी क्यों ना हो, इसके प्रयोग से धीरे धीरे शराब पीना बंद कर देते हैं। तो शराब और चाय में अगर इसे डाल करके पिलाया जाए तो जो व्यक्ति शराब पिएगा उसे शराब का नशा नहीं। अब कहाँ योग टीवी को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले दोस्तों। महायोग टीवी चैनल ऐसी ही कई जानकारियां लेकर आता है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। होगा अर्थात शराब की जो एक प्रकार की क्षमता होती है, एक प्रकार का नशा होता है, वह बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे सामने वाला बिना स्वतः ही इसे चाय के साथ में डाल करके पिलाते हैं चुपके से, बस इसके बारे में आपको बताना नहीं है। तो शराबी व्यक्ति शराब पीना धीरे धीरे छोड़ देता है। तो आप सभी लोगों के मन में भी यह जिज्ञासा होगी कि इस पौधे का आखिर नाम क्या है। इस पौधे को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पौधे को विश्वनाशक बूटी के नाम से जाना जाता है, इस दमन के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर सभी जिलों में इसे दही माँ के नाम से ही जाना जाता है। और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। समस्त में भगवान कृष्ण वास करते हैं। कोई भी पेड़ पौधे को जब आप तोड़े या पुष्प तोड़े तो भगवान कृष्ण का नाम अवश्य ले लेना चाहिए, इससे आपको पाप नहीं लगता है। दोस्तों, मैं आपसे एक विशेष रूप से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप हिंदू धर्म को आगे बढ़ना चाहते हो तो आपसे विशेषकर अनुरोध है दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भारत की हर नागरिक तक यह जानकारी पहुंचे। जो माता बहन बहुत परेशान है उनके लिए लाभ की प्राप्ति हो और उनका जीवन है हर्ष और उल्लास का अंकुरण हो। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से इतना अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने हर एक मित्र को, हर एक भाई को या हर एक बहन को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, वीडियो से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मैं ऐसी ही वनस्पति शास्त्र की जानकारी आपके लिए लाता रहूं और उन माता बहनों को इसे जरूर शेयर करें जिनकी इसे एक बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी स्त्री का भला हो जाएगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर जरूर करें।
इसलिए इसे अपामार्ग व्या एवं चमत्कारिक